नमस्कार। चलिए आज विलियम वर्ड्सवर्थ की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कविता के सफर पर चलते हैं। ये कविता है प्यार, वक्त और मौत के एहसास के बारे में। इसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इस कविता की आत्मा को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब एक ऐसे प्यार का सामना मौत की सच्चाई से होता है जिसे हम हमेशा के लिए टाइमलेस मान बैठे थे? बस यही सवाल इस कविता की रूह है। तो कविता का जो पहला हिस्सा है वो हमें पोएट के मन की एक बहुत ही खास हालत में ले जाता है, एक सपने जैसी दुनिया में। चलिए देखते हैं। कविता की पहली 4 लाइनें कुछ इस तरह हैं, जरा गौर से सुनिएगा। A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. पोएट कहते हैं कि गुजरता हुआ वक्त अब उस पर कोई असर नहीं डालेगा। पर कविता की कौन सी पंक्तियां हैं जो ये बात कहती हैं? चलिए साथ मिलकर ढूंढते हैं। पहली लाइन है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यहां स्लम्बर का मतलब है एक गहरी नींद, या कह सकते हैं कि एक मदहोशी। और इस मदहोशी ने पोएट की आत्मा को, उनके स्पिरिट को जैसे सील कर दिया था, बंद कर दिया था। वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में थे जहां दुनिया का कोई डर, कोई भी ह्यूमन फियर उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और हमारे सवाल का जवाब इन लाइनों में है। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. इन शब्दों से बिल्कुल साफ है कि पोएट के लिए उनकी बिलवेड समय से परे थी। उन्हें लगता था कि उन पर earthly years का, यानी उम्र का, वक्त के बीतने का कोई असर हो ही नहीं सकता। वो एक अमर एहसास थी। लेकिन हर सपना कभी ना कभी तो टूटता है। अब हम दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं और यहीं से कविता का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हम एक कठोर सच्चाई से रूबरू होते हैं। अब इन शब्दों को सुनिए। इनमें एक गहरा ठहराव है, एक अंतिम सच का एहसास। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो अब सवाल ये उठता है कि मौत के बाद पोएट अपनी बिलव्ड को किस रूप में इमेजिन कर रहे हैं? वो अब उनके लिए क्या बन चुकी हैं? ध्यान दीजिए कि पोएट ने यहां नो और नीदर जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया है। नो मोशन, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज। कोई हलचल नहीं, कोई ताकत नहीं, न वो सुन सकती हैं न देख सकती हैं। ये शब्द जिंदगी की पूरी गैर मौजूदगी को दिखाते हैं, एक एब्सोल्यूट स्टिलनेस को। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कविता की आखिरी 2 लाइनें हमें उनके एक नए अस्तित्व के बारे में बताती हैं। एक ऐसा अस्तित्व जो अब प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। इसके लिए एक शब्द समझना जरूरी है, डायर्नल। डायर्नल का सीधा सा मतलब होता है डेली या दैनिक। तो जब पोएट कहते हैं अर्थ्स डायर्नल कोर्स, तो इसका मतलब हुआ धरती का अपनी एक्सिस पर रोज का चक्कर, उसका डेली रोटेशन। इसका मतलब ये है कि अब वो इस धरती के रोज के घूमने का हिस्सा बन गई हैं। वो अब प्रकृति के सबसे बेसिक एलिमेंट्स से, चट्टानों से, पत्थरों से और पेड़ों से अलग नहीं हैं। वो खुद प्रकृति बन चुकी हैं। पूरी कविता को समझने के बाद एक आखिरी सवाल हमारे सामने आता है। पोएट के मन में आखिर कौन सी भावना है? क्या ये बहुत गहरा दुख है या एक अजीब सी शांति? देखिए यहां कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है पोएट का सपना, जहां उनकी प्रियतमा एक अमर थिंग थी जिस पर वक्त का कोई असर नहीं हो सकता था। और दूसरी तरफ है हकीकत, जहां अब उनमें कोई मोशन या फोर्स नहीं है और वो प्रकृति का हिस्सा हैं। इसी सपने और हकीकत के फर्क में इस कविता की असली ताकत छिपी है। तो हम इस विश्लेषण के अंत में उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या पोएट को बहुत ज्यादा दुख है या उन्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है? शायद इसका जवाब है दोनों। और इस कविता की खूबसूरती भी यही है कि ये हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती, बल्कि इस सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए।